नीला झंडा तो एक सम्मान दे रहे हैं, सम्मान के तौर पे। दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? प्रोटेस्ट सिर्फ दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद की यात्रा जारी है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली है और आज यात्रा का चौथा दिन है। ये यात्रा अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये यात्रा 75 ज़िलों से गुजरेगी, 403 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस यात्रा के दौरान दिलचस्प तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मेरठ के रहने वाले यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर, मशहूर कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती भी चंद्रशेखर आज़ाद की यात्रा से जुड़ गए। वो यात्रा में शामिल होने के बाद क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी यात्रा के दौरान कुल 33 बड़े वादे उत्तर प्रदेश की जनता से किया है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको एक झलक मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके की भीड़ सत्ता परिवर्तन यात्रा में उमड़ रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए। कहा जा रहा है कि जो करिश्मा तमिलनाडु में विजय की टीवीके ने किया, वही करिश्मा यूपी में चंद्रशेखर आज़ाद की एएसपी करेगी। संघर्ष की हमेशा जीत होती है, आगे भी होगी। ये वादा दावा चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से किया गया है। ये यात्रा जब उत्तर प्रदेश के शामली में पहुंची तो देखिए किस तरीके से वहाँ नीला सैलाब उमड़कर सामने आया। दोस्तों ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। ये देखिए, मैं आपको शामली की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर यात्रा के दौरान एक नीला सैलाब उमड़ा और भारी संख्या में लोग चंद्रशेखर आज़ाद की यात्रा से जुड़ रहे हैं। एक और दिलचस्प तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, एक कार रैली निकाली गई, कारों का एक काफिला यहाँ पर नज़र आया। चंद्रशेखर आज़ाद की यात्रा के दौरान उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, बड़ी तादाद में उनकी यात्रा से जुड़ रहे हैं। इसी यात्रा के दौरान जब ये यात्रा मेरठ पहुंची तो मशहूर कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती भी चंद्रशेखर आज़ाद की यात्रा से जुड़े, यात्रा में शामिल हुए। उनसे सवाल जवाब भी किए गए। उनसे पूछा गया क्या आप चुनाव लड़ेंगे, क्या आप चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में शामिल हो गए, इस यात्रा से आप क्यों जुड़े, क्या मकसद है। इन तमाम सवालों का विस्तार से जवाब दिया है शादाब जकाती ने। आज़ाद भैया जिस तरह से जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लोगों के साथ काम कर रहे हैं और गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, हर का दर्द समझते हैं। और इस पार्टी से मुझे कोई मुझे शामिल नहीं होना है या कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन इनका जो कर्म है, इनका जो काम है वो वाकई अमेजिंग है। मैं उसकी तारीफ करता हूँ। अच्छा, आपने नीला गमछा डाल दिया, पार्टी का झंडा पकड़ लिया, आप कह रहे हैं शामिल नहीं होंगे? नीला झंडा तो एक सम्मान दे रहे हैं, सम्मान के तौर पे। ये सबका सम्मान है, ये कोई राजनीति नहीं है। अच्छा, तो आप पार्टी में जुड़ेंगे? इलेक्शन लड़ने का मूड है या नहीं? हमारा कोई हम तो 10 रुपए वाला बिस्कुट ही बेचेंगे। पार्टी में क्या पसंद आया आपको? चंद्रशेखर जो सांसद है उनमें क्या पसंद आया आपको? उनकी जो मेहनत है और जमीनी स्तर पे इतने डाउन टू अर्थ हैं, हर लोग से मिलते हैं और लोगों का दर्द समझते हैं। काफी दिनों से देख रहा था, वैसे तो बहुत लोग अपने अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज़ाद भैया की बात ही अलग है भाई, बात ही अलग है। और आने वाले समय में इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं, इलेक्शन का कोई ऐसा विचार नहीं है। बस हम तो जो लोग हक के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, आम जनता के लिए, समाज के लिए हैं, उसके साथ खड़े हैं। तो सुना आपने, शादाब जकाती को चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति पसंद आ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रही है। क्या शादाब जकाती को चुनाव लड़ना चाहिए, और शादाब जकाती अगर चुनाव लड़ें तो किस पार्टी से लड़ना चाहिए? क्या उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से जुड़ना चाहिए या किसी और पार्टी से जुड़ना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद की खासियत क्या है? वो ज़मीन पर उतरकर लड़ाई लड़ते हैं। ज़मीन पर इस समय वो उतरे हुए हैं, इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। और देखिए, नेता वही माना जाता है जो ज़मीन पर हो, जो ज़मीन पर उतरकर लड़ाई लड़े। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। चंद्रशेखर आज़ाद इस दौरान सरकार पर जमकर बरसे।
उन्होंने सरकार की कैसे बखिया उधेड़ी है, ये वीडियो आप देखिए। कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो? प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, युवा सुसाइड कर रहा है, युवा बेरोजगार है, युवा अच्छी शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, किसान अपनी फसल का दाम चाहता है, मजदूर अपनी मेहनत चाहता है, महिलाएं रोजगार चाहती हैं, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है। आपके एजेंडे में सरकार के लोगों हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। तो सत्ता परिवर्तन यात्रा के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने कुल 33 बड़े वादे प्रदेश की जनता से किया है। क्या हैं वो बड़े वादे, वो दोस्तों आपको सुनना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा चंद्रशेखर आज़ाद ने शराबबंदी का उठाया, आरक्षण का मुद्दा। इसके अलावा उन्होंने गरीबों को ज़मीन देने का भी ऐलान किया है कि अगर सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होता है तो वो गरीबों को ज़मीन भी देंगे, घर भी देंगे, आरक्षण भी देंगे और पूरे प्रदेश में शराबबंदी भी लागू की जाएगी। क्या कुछ कहा चंद्रशेखर ने, जरा सुनिए। ठेकों की जरूरत नहीं है अपनी बस्तियों में। मैं आज कह रहा हूं, जिस दिन राजकाज बनेगा सारे शराब के ठेकों को लाइब्रेरी में परिवर्तित कर दिया जाएगा, उस दिन डिजिटल लाइब्रेरी में परिवर्तित कर दिया जाएगा और शराबबंदी लागू करेंगे। शराबबंदी लागू करके इनको पीने के लिए जूस देंगे, फ्री में देंगे, लेकिन शराब नहीं देंगे इन लोगों को। मेरी बात क्योंकि मैं जानता हूं कि 70% परिवार शराब की वजह से टूटते हैं और सड़कों पर जो दुर्घटना होती है उनमें 70% दुर्घटनाएं शराब की वजह से होती है। मैनुअल सफाई प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर मशीन आधारित सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी और 7,000, 5,000, 11,000 रुपए किसी को सीवर में नहीं उतरना दिया जाएगा। पक्की नौकरी दी जाएगी अगर सफाई का काम आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियां जिनमें पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, सैन है, विश्वकर्मा है, निषाद है, उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिले उनको 27% से अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस की तरह 15% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था करा के रहेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, SC, ST और OBC वर्ग के जो कर्मचारी हैं, हालांकि मैं इस बात को दोहरा चुका हूं कि उनके लिए प्रमोशन की जो व्यवस्था थी वो 2012 में जो एक सरकार आई थी जो कहती है, आज नारा लगाती है, पता नहीं क्या क्या नारा लगाती है, उस सरकार ने वो प्रमोशन में डिमोशन लागू करा के लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया था। हम SC, ST के साथ OBC भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन दिलाने का काम करेंगे और मुख्य पदों पर ले जाने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी आपको याद होगा, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे नई परमिशन मिलती है? मिलती है नहीं परमिशन? गुरु रविदास जी की जयंती में मिलती है, गुरु कबीर जी की जयंती में मिलती है, भगवान बुद्ध की जयंती में मिलती है, कोतवाल धन सिंह गुर्जर की जयंती में मिलती है, सम्राट वीर भोज जी की जयंती में मिलती है। क्यों नहीं मिलती? इनकी धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? बहुजन समाज के हर महापुरुष की जयंती पे, चाहे फूले साहु की हो, चाहे परिवार की, जहां आप मनाओगे परमिशन भी देंगे और सम्मान भी देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जैसे फूल बरसते हैं और त्योहारों पे, आपकी महापुरुषों की जयंतियों पे भी फूल बरसेंगे आपके पवित्र स्थानों पे। मेरी बात को आप याद रखना। पिछले वर्ष हुए जितने भी पिछले वर्षों में एनकाउंटर हुए, बुलडोजर कार्रवाई हुई, इन पे स्वतंत्र आयोग बना के इसमें जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जिसने अपराध किया वो बचेगा नहीं, कितना ही बुलडोजर चला ले। और 6 महीने बाकी है, बचेगा नहीं जिसने सरकार के साथ अन्याय किया गरीबों के साथ। जिन्होंने गरीबों के घरों बुलडोजर चलाए हैं उनकी तनख्वाह से उस घर का पैसा वसूल करके दिखाएंगे। मेरी बात को दोस्तों आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद की यात्रा 4 जून से शुरू हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो ज़मीन पर उतर चुके हैं, सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो सरकार चल रही है, इस यात्रा से उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन ज़रूर होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद की सत्ता परिवर्तन का असर उत्तर प्रदेश में कितना होगा, चंद्रशेखर आज़ाद से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, राय दीजिएगा। धन्यवाद।